भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके सामने भूत पिशाच भी दम तोड़ देते हैं। इनकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो हर समय अपने भक्तों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या हुआ जब एक भयानक चुड़ैल से अपने भक्त को बचाने स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा। फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राहुल की कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं महाराष्ट्र के शाजापुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो हमें हर रोज आपके चैनल के माध्यम से इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज देखने को मिलती है और हमें विश्वास दिलाती है कि आज भी किसी न किसी रूप में भगवान अपने सभी सच्चे भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। आपकी स्टोरीज देखने के बाद मैंने भी अपने पापा के साथ हुई सच्ची घटना को साझा करने को सोचा। ये कहानी मेरे पापा ने मुझे बताई है। दोस्तों, मेरे पापा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमेशा हनुमान जी के मंदिर जाना तथा घर में ही हनुमान जी की नियमित तौर पे पूजा पाठ करना मेरे पापा की दिनचर्या है। दोस्तों, पापा के साथ हुई इस सच्ची घटना को सुन के मैं भी हनुमान जी का एक बहुत बड़ा सच्चा भक्त बन गया हूँ। मेरे पापा के अंदाजे से ये बात तकरीबन 1995 की है, जब हमारे देश में इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। मेरे पापा गांव में ही रहते थे। तब हमारा गांव एक जंगल के समान था। लाइट तथा पानी की तो बहुत दिक्कत होती थी। हाँ, वो समय कुछ और ही था। और आज का समय तो कुछ और ही है। उस समय लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। हमारे पास तो खाने के लिए खाना तक नहीं रहता था। गांव से सड़क काफी दूर होने के कारण शहर जाने के लिए काफी दूर पैदल भी जाना पड़ता था। इस समय घर की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब थी, जिसकी वजह से पापा का शहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता था, क्योंकि गांव में नौकरी करने का कोई साधन भी नहीं था। मेरे गांव से 4-5 घंटे दूर एक सड़क थी और हमारे गांव से शहर के लिए दिन में केवल 2 ही बस जाती थी, एक सुबह और एक शाम को। इसी कारण रात के अंधेरे में ही पापा घर से बस स्टैंड के लिए चल पड़ते थे। दोस्तों, घर से थोड़ी ही दूर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमारे गांव के लोग इस मंदिर में स्थित हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। गांव के लोग इस मंदिर की शक्तियों पर बहुत भरोसा करते हैं। पापा भी हनुमान जी के मंदिर से आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, लेकिन अब जो हुआ उसे बता के मेरे अभी भी रूह कांप रही है। काफी घंघोर जंगल होने के कारण जंगल में अंधेरा हो गया था, इसीलिए पापा ने हाथ में लालटेन पकड़ रखी थी। लेकिन अब रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। पापा को अचानक, न जाने कौन था, लेकिन अचानक से एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो बहुत रो रही थी। पापा हैरान थे, आखिर इतनी रात को इतनी बूढ़ी औरत भला जंगल में कर क्या रही है। पापा उसे चुप कराने जैसे ही उसके पास जाते हैं तो वो औरत गायब हो जाती है। पापा उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगते हैं, मगर उसका कुछ अता पता नहीं रहता। लेकिन पापा इस बात को नजरअंदाज करते हैं। अब पापा अपने आगे के सफर में बढ़ चलते हैं कि अचानक फिर से वही बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब पापा उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, मगर उसका चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं देता। अब उसने पापा का रास्ता रोककर पापा को पीठ के बल पकड़ लिया और हमला करने ही वाली थी कि पापा ने उसके मुंह पे थूक दिया। दोस्तों, ये एक चुड़ैल थी जो इंसान को पकड़कर तड़पा तड़पा कर मारती है। हमारे गांव में भी किसी को इस चुड़ैल के बारे में पता नहीं था। दोस्तों, पापा बताते हैं कि उसके बाद पापा वहां से बहुत तेजी से भागने लगे। काफी दूर भागने के बाद पापा थक गए और एक जगह पर आकर रुक गए। तभी वो चुड़ैल फिर से वहां आकर पापा पर फिर से हमला करने लगती है। पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो हर कोशिश करते हैं जिससे वो चुड़ैल भाग जाए। लेकिन पापा को यकीन हो गया था कि अब वो चुड़ैल पापा को मार कर ही मानेगी। पापा को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। दोस्तों, लेकिन कुछ ही समय के बाद पापा को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। और तभी अचानक से एक आवाज आती है, तू डर मत, मैं तुझ पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत तेज रोशनी होती है। इतनी तेज रोशनी की वजह से उनकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। दोस्तों, मेरे पापा आगे बताते हैं कि उन्होंने इसके बाद अपने आप को एक बस स्टैंड के पास पाया। आशा लगा कि इतनी जल्दी वो भला यहाँ कैसे पहुंचे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था।
वो समझ गए और हैरान भी हो गए थे कि आखिर ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान ही जी थे। हनुमान जी ही ने उनकी जान बचाई। मेरे पापा ने बताया कि वो दिल ही दिल हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, पापा को शहर पहुंचकर एक बहुत अच्छी सी जॉब भी मिल गई थी और उन्होंने गांव आकर हनुमान जी का पाठ करवाया। अभी मेरे पापा अपनी कंपनी के जनरल मैनेजर बन गए हैं। जय बजरंगबली। आशा है कि मेरे पापा की ये सच्ची कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।